नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्राइम की कहानी है वो है काशीपुर उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 13 फरवरी 2022 को शिल्पा शर्मा बहुत ही खुश थी। उसने कई दिन पहले से ही शादी में जाने की तैयारी कर रखी थी। जैसे जैसे 16 तारीख नजदीक आ रही थी, उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। कारण था कि उसे बहुत दिनों बाद काशीपुर जाने का मौका मिल रहा था। काशीपुर में उसके पति अशोक पंडित के ममेरे भाई मनोज शर्मा की शादी थी। इससे पहले वो काफी दिनों तक काशीपुर में रही थी, इसी कारण उसका वहां जाने का मन था। 14 फरवरी को सुबह ही अशोक ने शिल्पा से कहा, शिल्पा, तुम जल्दी से घर का काम निपटाने के बाद तैयार हो जाना, हमें काशीपुर के लिए जल्दी निकलना है। मामा जी ने हमें किसी काम के लिए जल्दी ही बुलाया है। जो शिल्पा कई दिनों से काशीपुर जाने के लिए बेताब थी, पति की बात सुनते ही अचानक उसका चेहरा लटक गया। शिल्पा का लटका चेहरा देखते ही अशोक ने उससे सवाल किया, क्या हुआ? काशीपुर जाने के नाम पर तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? अशोक का प्रश्न सुनते ही वो बौखला सी गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो उसके सवाल का क्या जवाब दे। फिर उसने पल भर में ही एक बहाना बनाया, देखो जी, बात यह है कि रात में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते मैं आज तो किसी भी हालत में नहीं जा सकती। शादी का घर है, वहां पर कई मेहमान होते हैं, ऐसे में मैं कैसे अपनी केयर कर पाऊंगी। अशोक को शिल्पा की बात समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। वो समझ गया कि मासिक धर्म के चलते महिला को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। शिल्पा की परेशानी को देखकर अशोक समय से तैयार हुआ और उसे घर पर छोड़कर मम्मी पापा के साथ काशीपुर के लिए निकल गया। अशोक के घर से निकलते ही शिल्पा ने ऐसे राहत की सांस ली जैसे उसके सिर का बोझ कम हो गया हो। वो अपने बाकी कामों को निपटाने में लग गई। अगले दिन दोपहर बाद अपने भाई विशाल को साथ लेकर वो काशीपुर पहुंच गई थी। काशीपुर पहुंचने के बाद शिल्पा बहुत खुश थी। वहां पर काफी मेहमान आए हुए थे। शादी का घर होने के कारण उसका वह दिन कैसे बीता उसे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन यानी 16 फरवरी 2022 की दोपहर के बाद बारात जाने की तैयारी होने लगी थी। शिल्पा भी पूरी तरह से तैयार हुई और तैयार होने के बाद ही उसने अपनी कई एंगल से सेल्फी ली। फिर उनमें से कुछ चुनिंदा फोटो सेलेक्ट करके अनामिका नामक सहेली के नंबर पर सेंड कर दी। फिर एक मैसेज भी लिख दिया, हाय अनामिका, कैसी लग रही हूँ मैं। फिर उसे सहेली की तरफ से पल भर में उत्तर भी मिल गया, यार तू है ही इतनी सुंदर, एकदम चकाचक लग रही है। इससे पहले वो आगे कुछ और चैटिंग कर पाती, बारात जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। मनोज दूल्हा बनकर एक फूलों से सजी कार में सवार हुआ। वहीं मनोज के पापा बुद्धन अपनी अलग कार में सवार हुए थे। उसी कार में अशोक पंडित अपने फूफा के साथ किच्चा जाने के लिए सवार हुआ था। बारात काशीपुर से निकलकर समय से उधम सिंह नगर के कस्बा किच्चा में स्थित महाराजा अग्रसेन मैरिज हॉल पहुंच गई थी। सभी बारातियों ने मंडप में पहुंचते ही नाश्ता पानी भी कर लिया था। नाश्ता होते ही बारात चढ़नी शुरू हुई। बारात चढ़ने से पहले ही अशोक पंडित ने अपने कुछ साथियों के साथ शराब भी पी ली थी ताकि वो बारात में जमकर डांस कर सके। उसी दौरान रात के कोई 10:30 बजे एक युवक ने अशोक पंडित को इशारा किया। उसका इशारा करते ही अशोक पंडित बारात छोड़कर उसके साथ चला गया। वो युवक अशोक पंडित को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। वो युवक कौन था उसे कोई नहीं जानता था। बारात चलनी आरंभ हुई, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। तभी उसके छोटे भाई सुनील ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सुनील ने ये बात अपने फूफा बुद्धन सिंह के सामने भी रखी, लेकिन बुद्धन सिंह पर पूरी बारात संभालने की जिम्मेदारी थी। इसी कारण वो बारात छोड़कर कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे। बारात चलने के बाद शादी की बाकी रस्में भी पूरी हो गई थी, लेकिन अशोक नहीं दिखाई दिया। तब घर वालों ने सोचा कि शायद वो शराब के नशे में होने के कारण काशीपुर चला गया होगा। बृहस्पतिवार की सुबह बारात किच्चा से विदा होकर काशीपुर भी पहुंच गई। काशीपुर जाने के बाद पता चला कि अशोक पंडित रात भर घर नहीं पहुंचा था। इस जानकारी के मिलने पर घर परिवार वाले चिंतित हो गए। परिवार वालों के साथ साथ शादी में आए हुए मेहमान अशोक को लेकर परेशान हो उठे। आखिर अशोक रात से अचानक कहां गायब हो गया था? पति के अचानक गायब होने वाली बात से शिल्पा शर्मा तो पूरी तरह से टूट गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। शादी में आए सभी लोग उसे समझाने में लगे थे कि तू परेशान क्यों होती है, अशोक अपने किसी दोस्त के साथ चला गया होगा, वो घर वापस आ जाएगा।
लेकिन शिल्पा किसी की बात मानने को तैयार न थी। उसी दिन सुबह के कोई 8 बजे थाना पुलभट्टा के थाना प्रभारी राजेश पांडे को सूचना मिली कि बरा के नजदीक सड़क किनारे खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी राजेश पांडे और सीओ ओम प्रकाश शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे। शव बरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खटीमा हाईवे के किनारे पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचते ही आसपास की जांच पड़ताल की। हत्यारों ने मृतक के सिर, गले और पेट पर चाकू से कई बार वार किए थे। मृतक का शव पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन घटना स्थल पर कहीं भी खून पड़े होने के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि युवक की किसी अन्य जगह पर हत्या कर उसे यहां पर लाकर डाला गया है। शव के पास से ही एक बैग मिला था, जिसमें कुछ कपड़े और शराब की 3 बोतलें भी रखी हुई थी। मृतक के पास से कोई मोबाइल भी नहीं मिला था। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से उसकी शिनाख्त करानी चाही, तो सभी ने उसे पहचानने से साफ मना कर दिया। मृतक की शिनाख्त न होने के कारण पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एक शव मिलने की बात धीरे धीरे क्षेत्र में फैल गई थी। यही बात किच्छा में पहुंची तो मनोज के ससुराल वाले शव को देखने के लिए पहुंचे। मनोज के ससुराल के लोग अशोक को भली भांति जानते थे। मोर्चरी में रखे शव को उन्होंने देखते ही पहचान लिया था। वो अशोक पंडित का ही शव था। मनोज के ससुराल वालों ने ये खबर तुरंत ही बुद्धन सिंह के मोबाइल पर दी। अशोक पंडित के शव मिलने की खबर सुनते ही बुद्धन सिंह के घर में मातम सा छा गया। घर में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही शिल्पा बेहोश हो गई। घर में मौजूद औरतों ने जैसे तैसे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन शिल्पा का बहुत बुरा हाल था। उसने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया था। उसकी हालत देखकर घर में आए तमाम मेहमानों के आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे। अशोक की हत्या की बात सुनते ही उसके पिता कृष्ण पंडित अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर थाना पुलभट्टा पहुंच गए। पुलिस ने मोर्चरी में रखा हुआ शव उन्हें दिखाया तो वो फपक कर रोने लगे। उन्होंने शव की शिनाख्त अपने बेटे अशोक पंडित के रूप में कर ली। पुलिस ने आवश्यक जानकारी लेने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 17 फरवरी 2022 को इस मामले में सुमित कुमार की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। ये मामला 3 अलग अलग जगहों से जुड़ा हुआ था। मृतक अशोक पंडित उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी कृष्ण पंडित का बेटा था। वो काशीपुर उत्तराखंड के गांव हेमपुर इस्माइल में अपने फुफेरे भाई मनोज शर्मा की शादी में शामिल होने आया हुआ था। उसी शादी के दौरान किच्छा में उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने सबसे पहले काशीपुर जाकर अशोक के बारे में उसके घर वालों से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के दौरान मृतक के साले विशाल शर्मा ने बताया कि बारात चलने के दौरान उसने अपने जीजा को आखिरी बार किसी अज्ञात व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा था। उसके बाद से अशोक गायब ही हो गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महाराजा अग्रसेन मैरिज पैलेस के निकट इंट्राज फैक्ट्री के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो बाइक चलाने वाले युवक का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ममता बोरा ने इस केस को खोलने के लिए एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों का गठन किया। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट को इस केस की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले मृतक की पत्नी शिल्पा से पूछताछ की। पूछताछ में शिल्पा ने बताया कि वो तो पति के काशीपुर आने के एक दिन बाद ही काशीपुर पहुंची थी। काशीपुर आने के बाद भी उसके पति शादी की तैयारी में ज्यादा व्यस्त थे, जिसके कारण उन दोनों की यहाँ पर आने के बाद ज्यादा बात भी नहीं हो पाई थी। 16 फरवरी को वो शादी में चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। पुलिस पूछताछ के दौरान मृतक अशोक के साले विशाल ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि जिस वक्त घोड़ी चढ़ी का प्रोग्राम हो रहा था उसी वक्त उसकी निगाह अशोक पर पड़ी थी। उस वक्त अशोक किसी की बाइक पर बैठ रहा था। विशाल ने अशोक को इशारा करके पूछा कि जीजा कहाँ जा रहे हो। तब अशोक ने कहा कि वो थोड़ी देर में लौट आएगा। फिर रात के 11 बजे अशोक ने फोन करके विशाल को बताया कि आप लोग खाना खा लेना, मुझे आने में कुछ देर लगेगी। इसके बाद से ही अशोक का मोबाइल बंद हो गया था। विशाल के द्वारा दी गई जानकारी से ये बात तो साफ हो गई थी कि हत्यारा जरूर उसका परिचित ही रहा होगा। उसके बाद एसओजी टीम घटनास्थल से लेकर बारात घर से अग्रसेन भवन तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई।
अशोक की हत्या बहुत ही क्रूरता से की गई थी, जिससे साफ था कि हत्यारों से उसकी गहरी रंजिश रही होगी। पुलिस जानती थी कि अगर ऐसा होगा तो उसकी बीवी को ज्यादा जानकारी होगी। इसी कारण पुलिस ने उसकी पत्नी से हर एंगल को देखते हुए घंटों पूछताछ की। साथ ही शिल्पा के मोबाइल को भी चेक किया। पुलिस ने उसकी सभी फोन कॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसी चेकिंग के दौरान एसओजी टीम को उसके मोबाइल में एक संदिग्ध नंबर नजर आया। वो नंबर जीनत खान के नाम से सेव था। उस नंबर पर शिल्पा की सबसे ज्यादा और लंबी बातें होती थी। उसी नंबर के व्हाट्सएप पर शिल्पा ने काफी चैटिंग भी की थी। साथ ही उसी नंबर पर मनोज की शादी के कार्ड की कॉपी भी उसने सेंड की थी। जीनत खान के बारे में एसओजी टीम ने उससे जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वो उसकी एक पुरानी सहेली है, जो उससे हर रोज बात करती रहती है। एसओजी टीम ने जब उससे उसका पता पूछा तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई, जिसके कारण शिल्पा पुलिस की निगाहों में चढ़ गई। एसओजी टीम को लगने लगा था कि वो सफलता की सीढ़ी पर पांव रख चुकी है। पुलिस के सामने शिल्पा का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो पुलिस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। वो जल्दी ही टूट गई और उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी अमित अग्निहोत्री व उसके दोस्त अंकित तिवारी से पति की हत्या कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसका अमित के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस जानकारी के मिलते ही एसओजी टीम अभियुक्तों के पीछे पड़ गई। 19 फरवरी 2022 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने फुलबट्टा बॉर्डर के पास से दोनों अभियुक्तों अमित अग्निहोत्री व अंकित त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से की गई पूछताछ में एक हैरतअंगेज कहानी उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के खतौली शुगर मिल आवासीय कॉलोनी में रहता था कृष्ण पंडित का परिवार। कृष्ण पंडित शुगर मिल के कर्मचारी थे। उनका छोटा सा परिवार था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे संतोष की पहले ही शादी कर दी थी। संतोष राजमिस्त्री था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा था। उनके बाकी 2 बेटे अशोक दूसरे नंबर का और उससे छोटा सुमित था। अशोक पंडित ने भी होश संभालते ही अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने बड़े भाई के साथ मजदूरी करने जाने लगा था। कृष्ण पंडित के क्वार्टर के नजदीक ही रहता था श्यामलाल का परिवार। श्यामलाल शुगर मिल में ही ड्राइवर थे। उनके परिवार में भी 2 बेटे और 2 ही बेटियां थी। शिल्पा उन्हीं की बेटी थी। श्यामलाल ने अपने बच्चों को शुरू से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उनका दाखिला भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कराया था। शिल्पा देखने में सुंदर थी। उसी दौरान अशोक पंडित की नजर उस पर पड़ी। दोनों ही पड़ोसी थे। इसी कारण दिन में ना जाने कितनी बार दोनों का आमना सामना होता रहता था। शिल्पा की सुंदरता एक बार अशोक पंडित पर हावी हुई तो वो उसका दीवाना ही बनकर रह गया। फिर उसे आते जाते चाहत भरी निगाहों से निहारने लगा था। अशोक पंडित उस समय अपने भाई के साथ काम पर जाने लगा था। देखने भालने में वो भी ठीक ठाक था। शिल्पा ने कई बार उसकी निगाहों को पढ़ने की कोशिश की थी। वो समझ गई थी कि अशोक उससे क्या चाहता है। शिल्पा भी उस समय जवानी के 18 साल पार कर चुकी थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। प्यार होते ही दोनों अपने परिवार वालों की नजरों से बचते बचाते मिलने भी लगे थे। शिल्पा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहती थी, लेकिन अशोक पंडित की चाहत ने उसे उसके रास्ते से भटका दिया। शिल्पा का परिवार पढ़ा लिखा और इज्जतदार था। वो जानती थी कि उसके परिवार वाले कभी भी उसकी शादी अशोक के साथ करने को तैयार नहीं होंगे। फिर भी उसने अशोक को अपना जीवन साथी चुनकर अपनी जिंदगी का अहम फैसला ले लिया था। उसने अशोक को पूरा विश्वास दिलाया कि उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ समय तक तो दोनों अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर आंख मिचोली का खेल खेलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों की हकीकत पूरे परिवार के सामने आ ही गई, जिसके बाद दोनों परिवारों में मनमुटाव बढ़ा और दोनों के मिलने पर पाबंदियां लग गई। इसके बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। दोनों अपने घर वालों को चकमा देकर घर से निकल गए। सन 2013 में दोनों ने घर से भागकर एक मंदिर में शादी कर ली और फिर किराए का मकान लेकर अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। उस वक्त तक शिल्पा ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। शिल्पा से शादी करने के बाद भी अशोक का संपर्क उसके घर वालों से बना रहा, लेकिन शिल्पा के घर वालों ने उससे पूरी तरह से रिश्ता ही खत्म कर लिया था।
उसके बाद वो कई बार अशोक के साथ खतौली उसके घर गई, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। शिल्पा ने अपनी स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद मेरठ के एक प्राइवेट कॉलेज में एएनएम का कोर्स करने के लिए दाखिला ले लिया था। उसका एएनएम का कोर्स भी पूरा हो चुका था। शिल्पा को उम्मीद थी कि एएनएम कोर्स करने के बाद किसी अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम कर लेगी, जिसके सहारे उसका गुजर बसर हो जाएगा। शिल्पा को इसके बाद भी आशा थी कि शादी के कुछ दिन बाद उसके घर वाले मान जाएंगे, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। उसके सपने तो चकनाचूर ही हो गए थे। अशोक की कमाई से उसके सपने साकार नहीं हो सकते थे। शिल्पा ने कभी एक डॉक्टर बनने के सपने संजोए थे, लेकिन प्यार की धारा में उसके कदम ऐसे लड़खड़ाए कि उसे अब अपना भविष्य ही अंधकारमय लगने लगा था। शिल्पा से शादी करने के कुछ समय बाद ही वो उसे लेकर काशीपुर में अपने फूफा बुद्धन सिंह के घर चला आया। काशीपुर चले आने के बाद वो राजमिस्त्री का काम करने लगा था, जो अब शिल्पा को अखरने लगा था। अशोक काशीपुर में जिस मकान में किराए पर रहता था, उसी मकान में रहता था संजीव। बरेली का निवासी अमित अपने चाचा के पास आता जाता रहता था। अमित पढ़ा लिखा था। वो रुद्रपुर में टाटा मोटर्स में नौकरी करता था। अब से लगभग 2 साल पहले किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई। उसके बाद वो महुआ खेड़ा स्थित सिडकुल की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। उसने जगतपुर गांव में कमरा भी ले लिया था। अमित जब भी अपने चाचा के पास आता तो कई दिन रुककर ही जाता था। वहीं से वो ड्यूटी भी करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात शिल्पा से हो गई। अशोक सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। उसके बाद शिल्पा अकेली ही अपने कमरे पर रहती थी। अशोक पंडित और संजीव का कमरा आमने सामने था, जहां से शिल्पा अपने कमरे में काम करती, उठती बैठती साफ नजर आती थी। शिल्पा को सज संवर कर रहना पसंद था। देखने भालने में भी वो सुंदर ही थी। उसकी सुंदरता को देखकर अमित का उस पर दिल आ गया। शिल्पा की खूबसूरती एक बार अमित के दिलो दिमाग पर चढ़ी तो वो उसका दीवाना ही हो गया। हालांकि वो जानता था कि शिल्पा शादीशुदा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसे अपने प्यार में फंसाना चाहता था। अमित ने शिल्पा की तरफ प्यार के डोरे डालने शुरू किए तो जल्दी ही वो उसके प्रेम पास में फंस गई। दोनों के बीच प्यार का बीज अंकुरित होते ही प्रेम बेल बढ़ने लगी थी। एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। उस वक्त तक शिल्पा एक बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी कदकाठी ऐसी थी कि एक बच्चा हो जाने के बाद भी वो अभी कुंवारी ही दिखाई देती थी। उसी दौरान 2019 में अशोक शिल्पा को काशीपुर में अकेला छोड़कर दुबई काम करने चला गया था। अशोक के दुबई जाते ही शिल्पा और अमित के मिलने के सारे रास्ते खुल गए। अशोक दुबई में जाकर बीवी के सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत कर पैसे कमाने में जुट गया। वहीं शिल्पा पति के जाते ही बेवफा बनकर अमित के साथ रंगरलिया मनाने लगी थी। 2021 में लॉकडाउन लगने के कारण अशोक को दुबई से घर वापस आना पड़ा। दुबई से आने के बाद अशोक को लगा कि जैसे शिल्पा काफी बदल गई है। उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया है। वो ना तो इस वक्त अशोक की तरफ पहले की तरह ध्यान देती थी और ना ही उससे प्यार मोहब्बत की बात ही करती थी। हर समय वो फोन पर लगी रहती थी, जिसके कारण अशोक को उस पर शक होने लगा था। मोबाइल पर बात करने को लेकर कई बार अशोक और उसके बीच विवाद भी हुआ। अपनी सफाई में शिल्पा ने बताया कि उसकी जीनत खान नाम की एक सहेली है, जिसने उसके साथ ही एएनएम का कोर्स किया था। वो उसी से काम के सिलसिले में बात करती है। वो अपने को सही साबित करने के लिए उसका नंबर भी दिखा देती थी। अमित के साथ प्रेम प्रसंग चालू होते ही अमित ने उसे एक छोटा मोबाइल भी लाकर दे दिया था, जिस पर शिल्पा केवल उसी से बात करती थी, जिसको वो हर किसी से छिपाकर रखती थी। लेकिन एक दिन उसकी हकीकत अशोक के सामने आई तो घर में तूफान खड़ा हो गया, जिसके कारण अशोक शिल्पा को उसके मायके छोड़ आया। मायके जाने के बाद शिल्पा एक अस्पताल में सहायिका के रूप में काम करने लगी, जबकि अशोक काशीपुर से जाने के बाद हरियाणा के सोनीपत में काम करने लगा था। दोनों के अलग अलग रहने के कारण शिल्पा का अमित से बात करने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया था। शिल्पा से कुछ दिन खपा रहने के बाद अशोक पंडित फिर से उसे मिलने खतौली जाने लगा था, लेकिन शिल्पा के दिल में उसके प्रति पहले जैसा प्यार नहीं था। वो उससे अनचाहे रूप से मिलती थी। अमित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होते ही अमित ने उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की तो शिल्पा ने हामी तो भर ली थी, लेकिन अमित के साथ गृहस्थी बसाने के लिए उसे अशोक से पीछा छुड़ाना था। उसी अड़चन को खत्म करने के लिए शिल्पा ने अमित को खतौली बुलाया
अमित एक रात खतौली में उसके कमरे पर रुका, जहां पर अशोक से पीछा छुड़ाने की रणनीति तैयार हुई, लेकिन किसी भी योजना में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उसी योजना के चलते शिल्पा को पता चला कि 16 फरवरी 2022 को काशीपुर निवासी अशोक के फूफा बुद्धन सिंह के बेटे मनोज की शादी है। उसे भी उस शादी में शामिल होने का मौका जरूर मिलेगा। इस जानकारी के बाद वो अमित के साथ संपर्क नहीं कर पा रही थी, न ही उसे उसके मोबाइल पर बात करने का मौका ही मिल पा रहा था। यही कारण था कि 14 फरवरी को उसने मासिक धर्म का बहाना बनाकर अशोक के साथ काशीपुर जाने से मना कर दिया था। अशोक के काशीपुर चले जाने के बाद उसने रात में ही अमित से बात की, जिसके दौरान पूरी योजना को अंजाम देने की रणनीति बनी। अमित अशोक की मजबूरी समझता था। वो शराब का आदी बन चुका था। जब नशा उसके सिर पर चढ़ जाता है तो वो सब कुछ ही भूल जाता था। अमित भी समझता था कि अशोक को अपने और शिल्पा के बीच से हटाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये योजना बनते ही अमित ने इस काम के लिए अपने फुफेरे भाई बरेली के गांव मठ लक्ष्मीपुर निवासी अंकित तिवारी को 40,000 रुपए का लालच देकर अशोक की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया था। अशोक की हत्या के इरादे पर आखिरी मोहर लगने के बाद ही 16 फरवरी की शाम को ही अमित और अंकित दोनों की बाइक नंबर यूपी 15 CN 8216 से बरेली से किच्छा महाराजा अग्रसेन मैरिज पैलेस पहुंचे। पैलेस पहुंचते ही दोनों ने खाना खाया। अशोक पंडित अमित को जानता था। उसी जान पहचान के कारण अमित ने अंकित को भी उससे मिलवाया था। खाना खाने के बाद अमित और अंकित मौके की तलाश में लग गए। अशोक पंडित ने पहले ही शराब पी रखी थी। जैसे ही अशोक पंडित अकेला नजर आया, अमित ने अंकित को बुलाने का इशारा किया। अंकित का इशारा पाते ही वो उसके पास आ गया। उसके बाद अमित ने शराब पीने की इच्छा जाहिर की और कहीं एकांत जगह की तरफ चल दिया। अंकित ने अमित और अशोक पंडित दोनों को बाइक पर बैठाया और फूल भट्टा की तरफ चल दिया। फिर एकांत जगह पर बाइक रोककर अंकित ने अपने साथ थैले में लाए हथौड़े से अशोक पंडित के सिर पर कई वार किए, जिसके बाद अशोक तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। अधिक खून निकलने की वजह से कुछ ही देर में अशोक पंडित की मौत हो गई। अशोक पंडित के खत्म होते ही दोनों उसे खींचते हुए सड़क के बाईं ओर झाड़ियों में ले गए। झाड़ियों में ले जाने के बाद दोनों ने क्रूरता दिखाते हुए चाकुओं से उसे बुरी तरह से गोद डाला। अशोक को मौत की नींद सुलाने के बाद हथौड़ा और चाकू पास के खेत में फेंक दिए। फिर दोनों बाइक से रात में ही बरेली चले गए। अगले दिन 17 फरवरी को 9:15 बजे अमित ने शिल्पा को फोन करके उसकी हत्या की बात बताई। इस केस के खुलते ही पुलिस ने अभियुक्त अमित और अंकित की निशानदेही पर बाइक, चाकू, हथौड़ा वो वारदात के समय अभियुक्तों के द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दर्ज केस में धारा 34, 201, 120B को जोड़कर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस केस में तीनों आरोपियों शिल्पा शर्मा, अमित अग्निहोत्री व अंकित तिवारी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।